नमस्कार दोस्तों, केम छो? मजा में छो? अगर मजा में नहीं हो तो जागरण हाईटेक पे आओ और फिर देखो मजे में रहोगे। और मजे में रहे उससे पहले आपको बता दूं कि जागरण.com जो है अब वो गुजराती में भी मौजूद है। तो हमारे जो गुजराती दर्शक हैं, नाउ यू कैन गेट ऑल योर न्यूज इन गुजराती। गो टू जागरण.com गुजराती, भूलिएगा नहीं। और हम हाईटेक पर आज क्या लेकर आए हैं? हाईटेक पे लाए हैं एक बड़ा ही कमाल धमाल मस्त माल। नाम है XUV 400। इलेक्ट्रिक गाड़ी है दोस्तों, 456 किलोमीटर तक जा सकती है। और क्या क्या है इसमें ये फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, मजा आएगा, सच यकीन मानिए। XUV 300 जो आपने बाजार में अभी तक देखी है, ये गाड़ी वही है। ढांचा जो है वो पूरे का पूरा वही है, पर डिजाइन में थोड़े बहुत बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव एक तो ये लोगो देख लीजिए, ट्विन एरो जिसे कहते हैं, ये महिंद्रा की नई SUVs की पहचान है। और ये एक सबसे बड़ा बदलाव दिखेगा, यहाँ पर आपको ग्रिल नहीं दिखेगा, ये अब बंद कर दिया गया है क्योंकि एयर इनटेक की किसी की ज़रूरत नहीं है। राइट, आपने ऑटो एक्सपो के टाइम पर भी ये देखा था। हाँ, ये जो हेडलैम्प है ये बिल्कुल वैसी है, पर DRL जो है वो नीचे की तरफ नहीं जा रहा। आपको याद है ना, XUV 300 का बिल्कुल नीचे तक जाता है, पर यहाँ पर नीचे तक नहीं जा रहा, जबकि यहाँ पे कॉपर की एक फिनिशिंग दी गई है। कॉपर जो है इस पूरी गाड़ी के डिज़ाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनकर आ गया है। तो ये कॉपर का जो काम आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको रूफ पर भी दिख रहा है, साइड में भी दिख रहा है और गाड़ी के अंदर भी दिखने वाला है। साइड में क्या कुछ बदलाव है? नहीं, साइड में आप अगर देखेंगे तो XUV 300 जो आपने बाजार में अभी तक देखी वही बदलाव है। लेकिन एक जो छोटा सा चेंज है वो ये कि जो लंबाई ना यहाँ पर जाके रुक जाती थी, क्योंकि 4 मीटर से छोटी पहले गाड़ी बनानी थी ना, फायदा लेना था टैक्स का। लेकिन अब वो झंझट है नहीं, इलेक्ट्रिक में ऐसा कोई खेल नहीं है। तो इस गाड़ी को रखा गया 4 मीटर से लंबा, यानी कि इस जो हिस्से में है किया गया बदलाव। और अब ये गाड़ी पहले से लंबी है। व्हील बेस जो है ना वो सेम है, तो आपको यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखेगा। बट हाँ, आपको बूट स्पेस जो है वो बड़ा मिलेगा। और ये 16 इंची के टायर की पकड़ कितनी है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। हाँ, है माल वही जो आपने XUV 300 में देखा है, वहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा। ऐसे ही आपको पीछे भी इस बैजिंग के अलावा कोई चेंज नहीं दिखेगा। 5 कलर ऑप्शन है और आपको ये जो डुअल टोन में जो ऑप्शन है वो भी आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ी है वो जनवरी के महीने में बाजार में आएगी। ऑटो एक्सपो का टाइम मैं लगा रहा हूँ, जब आपको इसकी कीमत बताई जाएगी। कीमत कितनी होगी? कीमत मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 से 20 लाख के बीच में होगी। और उस लिहाज से इसकी जो टक्कर है वो नेक्सॉन की जो EV मैक्स है ना, वहाँ पे मेनली होगी। थोड़ा कोना की तरफ भी जाएगी और थोड़ा ZS EV से भी टकराएगी। तो ZS EV का जो प्रीमियम नेचर है या कोना की जो एग्जीक्यूटिव क्वालिटी है, क्या वो इसमें मिलेगी? अगर वो नहीं मिलेगी तो क्या ये नेक्सॉन को मैच कर पाएगा? इन सवालों का जवाब हमें कैसे मिल पाएगा? जब हम गाड़ी के अंदर जाएंगे। तो इट्स टाइम टू गो इनसाइड एंड फाइंड आउट वेदर इट गॉट दैट प्रीमियम क्वालिटी, दैट प्रीमियम टच और नॉट, या फिर सिर्फ कहने की बातें हैं। चलिए आइए अंदर एक नज़र डाल लेते हैं। ओहो, पूरी XUV 300 ही है। जी हाँ, मैं बीच बीच में कंफ्यूज हो रहा हूँ, 400 300। इंटीरियर्स में मुझे कुछ थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन हो गई है, ठीक है, क्योंकि जो एक्साइटमेंट मुझे बाहर अब मिली थी, क्योंकि आजकल ना महिंद्रा बहुत एक्साइट करता है। खासकर XUV 700 के बाद ना मैं महिंद्रा का बहुत बड़ा फैन हो गया, क्योंकि दैट कार एवरी टाइम आई सिट इन द कार इट ब्लोज माई माइंड। स्कॉर्पियो एन ने उस पर और 4 चांद लाया, और थार तो लाइफस्टाइल में एक अलग खेल लेकर आई थी। इन तीनों की गाड़ियों के बाद ये चौथी गाड़ी है, पर एक्साइटमेंट कम है क्या? अंदर थोड़ा काम और हो सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नेक्सॉन का जो इंटीरियर है वो ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। अगर मुझे नेक्सॉन से प्रीमियम ज़्यादा नज़र आ रहा है तो मैं ZS की और कोना की बात ही नहीं करूँगा। ये पूरे का पूरा ढांचा वही है, प्लास्टिक क्वालिटी वैसी ही नज़र आ रही है। सॉफ्टवेयर में कई सारे कुछ आपको बदलाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। बस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें जो कि देखने को मिलेगी, खासकर चार्ज इकॉनमी, बूस्ट, ये सब जो चीज़ें इस वजह से बदल गई क्योंकि ये इलेक्ट्रिक अवतार है जो आप इस गाड़ी का देख रहे हैं। ये आपको ड्राइव मोड जो है, ये 3 जो है आपको अलग मिलने वाले हैं। और जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये गियर सेलेक्टर जो आपको बिल्कुल नया दिखने वाला है। यहाँ पर सिंगल पेडल की सुविधा भी मौजूद है। सीट पे पोजीशन आपको ऑब्वियसली आराम से मिल जाती है। सीट कलर, या सीट कलर जो है ये एक डिफरेंस है जो कि आपको XUV 300 के बजाय मिलेगा। और मुझे वो ज़्यादा पसंद है, मुझे ऑल ब्लैक पसंद नहीं है, क्योंकि ऑल ब्लैक में थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करते हैं, वो भी तब जब आपके पास पैनोरामिक सनरूफ मौजूद नहीं है। इस सेगमेंट में जो है वो माल बहुत खतरनाक हो गया, बदलाव बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। बट हाँ, दिस इज़ अ 5 सीटर कार एंड बिल्ड क्वालिटी जो है ना, उस मामले में तो महिंद्रा इज़ बेटर देन एनी अदर कार प्रेजेंट इन द सेगमेंट।
5 स्टार की रेटिंग थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो महिंद्रा की इस XUV 300 को मिले थे। वन ऑफ द सेफेस्ट कार इन द मार्केट, और वो सेफ्टी आपको यहाँ पर भी मिलेगी। रियर सीट पे एक तो प्लीज़ यार, रियर सीट पे जब भी बैठो ना, तो ये जो बेल्ट है ना, ये लगाने के लिए रियर सीट पर जब भी बैठे, चाहे सफ़र छोटा हो या बड़ा हो, लगा कर बैठें। आपकी सुरक्षा आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, और हमारा ये संदेश अपने दोस्तों तक, अपने परिवार तक ज़रूर पहुंचाएं कि पीछे भी जब भी बैठे, रियर सीट पर सीट बेल्ट लगा कर बैठे। तो यहाँ पर एक चीज़ पहले भी कम थी, अभी भी कम है, वो है थाई सपोर्ट। और इसमें एक और ना, जो टनल एरिया ना, बड़ा ही ऑकवर्ड सा है XUV 300 में जैसे मौजूद था, तो वो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी परेशानी करता है। इट्स नॉट अ बिग टनल बट इट्स अ लिटिल वाइडर वन, और वो बड़ा ही थोड़ा सा ऑड लगता है। आपको पता है ना, बैटरी पैक जो सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया, वो नीचे ही किया गया है, क्योंकि अब इंजन तो आगे है नहीं, आगे तो मोटर पहुंच गया है, नीचे जो है बैटरी पैक पहुंच गया, वो भी 29.4 किलोवाट का बैटरी पैक है, बड़ा बैटरी पैक है। बट ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये गाड़ी जो है अपने सेगमेंट में व्हील बेस के मामले में बहुत लंबी है, नेक्सॉन से लंबी है, यूं कहिए जो भी कंपटीशन मौजूद है, ग्रैंड विटारा जो आने वाली है ना, उसके जितना व्हील बेस है यहाँ पर, तो बैटरी शायद बड़ी रखी जाती थी। लेकिन अगर बैटरी बड़ी रखते तो भी परेशानी होती, क्योंकि फिर कॉस्टिंग का खेल जो है ना, वो बड़ा खराब हो जाता है। और महिंद्रा इस बात को अच्छी तरह से समझता है, क्योंकि ये गलती वो मराजो के अल्टुरास के साथ कर चुका है, जहां पर उसको वो स्वीट स्पॉट नहीं मिला। वो गलती अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता। वो गाड़ियां पिट गई थी, ये गाड़ी ना पिटे, इसलिए इस बात पर ध्यान रखा गया कि कीमत को सही रखने के लिए छोटी बैटरी यानी 29, वो भी काफ़ी है, काफ़ी इसलिए क्योंकि 456 किलोमीटर की माइलेज है जो कि वहाँ पर मिलेगी, तो वो भी काफ़ी है। तो ये था इस अंदर का हाल। अब यहाँ पर एक आर्मरेस्ट, जी हाँ आर्मरेस्ट भी मौजूद है, स्टोरेज स्पेस भी आपको उम्दा दिए गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, माय गॉड, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कार एंड दैट टू 2022। यार ये सब चीज़ें ना, यहाँ पे एक AC वेंट ज़रूरी था, कुछ कनेक्टिविटी का ऑप्शन ज़रूरी था। आई एम अ लिटिल सैड not to see all these things. We need these things when we are traveling with family, okay? Now you would be saying I said a lot, but I want to show you a lot. हम महिंद्रा के प्रूविंग ग्राउंड पे हैं। जानना तो आप चाहोगे कि इलेक्ट्रिक में जो 150 PS की पावर है कितनी रफ्तार पकड़ती है, और ये जो टॉर्क है वो क्या जलवा दिखाता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको ड्राइविंग स्पीड पे। Let's have some fun on the run in this XUV 400। और महिंद्रा के ट्रैक पर इस वक्त इस इलेक्ट्रिक में कितनी जान है ये देख रहे हैं, एंड यू कैन चेक द स्पीड नाउ। 3 मोड है और 165 की अधिकतम रफ्तार है जो ये पकड़ती है, और इस वक्त हमने इसको 160, आप देख सकते हैं 160 की रफ्तार पे है। और जैसे हम बैंकिंग पे पहुंच रहे हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन है तो हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये बता दें इसके जो तीनों मोड हैं वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और फियरलेस पर ये गाड़ी अधिकतम जो रफ्तार है इसकी 165 की बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। तो मेरे मित्र और आप सबके चहेते अनिर्बान इस वक्त साथ में बैठे हुए हैं, और अगर वो दिखा पाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इस गाड़ी में एक बदलाव आपको दिखेगा वो यहाँ पर। एक तो ये अंदर तो पूरा वो XUV 300 जो था ना वही, और वो इतना खास नहीं है, थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। नेक्सॉन का जो इंटीरियर है वो मुझे हर हाल में इससे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। वैसे कंपनी ने बता दिया कि ये 20 स्टेज पर है अभी गाड़ी, अभी इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह में बहुत कुछ अपडेट होना है, लेकिन ये प्लास्टिक क्वालिटी और ये जो टच स्क्रीन आप देख रहे हैं 7 इंच का, बहुत छोटू है, विजिबिलिटी भी कुछ खास नहीं है। तो ये कुछ ऐसी आपको समस्याएं हैं जो कि देखने को इसमें मिलेंगी। इसके अलावा क्या ब्रेकिंग रीजनरेशन के बारे में भी आप जानना चाहेंगे ना। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की जब बात हो रही है ना, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो आपको गियर नॉब दिख रहा है R&D, इस R&D के अलावा भी कुछ है। जी हाँ, इसके अलावा इसमें मौजूद है एक L, और ये L है सिंगल पेडल, यानी कि इस गाड़ी में आपको कुछ नया मिलता है, दैट इज सिंगल पेडल। आप जी हाँ L में अगर आप इसको डालेंगे तो आप सिंगल पेडल पे गाड़ी को चला सकते हैं, और उसमें जो है 3 अलग अलग तरीके की रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मौजूद है, यानी कि जितनी ज़्यादा ब्रेकिंग करके बैटरी को गाड़ी जो है खुद ब खुद चार्ज करती है, चार्ज करती है। तो दोस्तों सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि गुड बाय कहने का टाइम आ गया। एक और वीडियो आपके लिए ख़त्म हो रहा है, लेकिन सूर्योदय हो रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, और इसका सबूत है ये XUV 400। गाड़ी उम्दा है, इसमें कोई शक नहीं। जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, बैटरी पैक, सब कुछ अच्छा लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो है ना,
वो है कीमत का, कि कीमत कहाँ पर रहने वाली है। XUV 300 की अगर मैं कीमत की बात करूं तो 9 लाख से शुरू होती है, डीजल 10 लाख से शुरू होता है। इस लिहाज से इस गाड़ी के लिए अगर मैं 5 लाख रुपए ज़्यादा चुकाता हूं, जब इसमें बात होती है इलेक्ट्रिक की, उस खर्चे में भी मुझे फ़ायदे का सौदा नज़र आ रहा है, क्योंकि 5 साल बाद जो है अगर पेट्रोल डीजल का मैं इस्तेमाल करूँगा तो कीमत दुगनी जा सकती है, जबकि यहाँ पर आपके लिए मूविंग पार्ट्स कम है तो खर्चा आपके लिए कम आने वाला है। और इसके जो कंपटीशन में नेक्सॉन मौजूद है, नेक्सॉन EV मौजूद है। EV के साथ जो EV मैक्स है उसके साथ इसका सीधी टक्कर है, और EV मैक्स के हिसाब से अगर मैं कहूँ अगर उसकी कीमत 20 लाख के करीब 18-20 से शुरू होती है ना, तो अगर ये गाड़ी को 16 लाख को उतारा जाता है, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 16.56 लाख आप लगा लीजिए, हो सकता है कि इसके जो बेस मॉडल की कीमत होगी। और अगर ऐसा होता है और टॉप मॉडल आपको 22 लाख एक शोरूम तक मिल जाता है, तो दिस इज़ अ क्रैकिंग डील। और महिंद्रा ने जो थार के साथ किया, XUV 700 के साथ रिपीट किया, स्कॉर्पियो N के साथ कंटिन्यू किया, उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है XUV 400 के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कीजिएगा, हमारी फैमिली बढ़ रही है, इसके लिए आपका शुक्रिया, और ये बढ़ती रहे और मस्त रहे, इसके लिए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।